को नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम रीजनिंग के अंदर गणितीय संक्रियाएं लेके आए हैं। ठीक है, उसके अंदर हम और इस जो ये जो चैप्टर है ना रीजनिंग का, इस चैप्टर में से एक पक्का ना पक्का क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो सेंट्रल सरकार की जॉब हो या फिर वो स्टेट सरकार की या किसी भी सरकार की जॉब हो, यूपी ट्रिपल एस हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, तो हर सरकार के पेपर में, ठीक है, हर एचएससी एसएससी हर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन आना संभाविक है, आप लिख कर ले लो। ठीक है, हर इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करते हैं, जब आप इस नाम का अर्थ समझ जाओगे तो कुछ नहीं है आपको। एक तो इस नाम का अर्थ स्टार्ट करते हैं अभी। एक तो इस गणितीय संक्रिया के अंदर इस नाम का अर्थ पता होना चाहिए। उसके बाद में ये क्या चीज है, ठीक है, और गुणा भाग जोड़ ये घटाओ है ना, ये आपको मैथ के अंदर आने चाहिए। ठीक है जी, तो देखते हैं। जिसको गणित आता है ना उसको ये क्रियाएं सभी आती है, इसीलिए बोला जाता है गणितीय संक्रियाएं। ठीक है जी, अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बोर्ड मास को निपटारा करते हैं। तो बोर्ड मास के अंदर BOD MAS, तो बोर्ड से एक तो हिंदी के अंदर भी हमने करवाया था बोर्ड मास है। ठीक है, 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और इसी में भी एक बोर्ड मास है, वो अलग था, ये अलग था। तो बोर्ड मास है, उसके अंदर क्या है देखिए। बोर्ड मास के अंदर क्या है कि बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी के अंदर कोष्टक बोला जाता है। ठीक है जी, उसके बाद में ओ का अर्थ होता है ऑफ, जिसको हिंदी के अंदर का बोला जाता है। इसका क्या यूज होता है उसके बाद में होता है डी का मतलब होता है डिवाइड, जिसको डिवीजन या भाग के नाम से जाना जाता है हिंदी के अंदर। उसके बाद होता है एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, जिसको गुणन या गुणांक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं ए की, तो ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हम योग या जोड़ के नाम से जानते हैं हिंदी के अंदर। और उसके बाद में होता है एस से होता है सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। ठीक है जी, तो ये बोर्ड मास था, ये एक नाम था जिसमें सारे की सारी चीज आ जाती है। यानी ये नाम क्यों लिखा, यानी ये नाम इसलिए लिखा कि ये एक चैप्टर है, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, वो किस तरीके से करे जाएंगे, ये वो नाम है। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन या जिसको समीकरण बोलते हैं वो दी जाएगी। तो जब वो समीकरण दी जाएगी तो आपको इस तरीके के निशान, यानी ब्रैकेट का जिसको कोष्टक बोलते हो, का जिसको ऑफ बोलते हो, भाग गुणा जोड़ के निशान दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या काम करना है कि आपको सबसे पहले इस कोष्टक को सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ को सोल्व करना है, उसके बाद में आपको क्या काम करना है, इसको डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्शन को करना है। यानी सबसे पहले बी वाला, फिर ऑफ वाला। ठीक है, कुछ बच्चों के ये आते हैं दिमाग में, इस ऑफ का मतलब यानी प्रतिशत चैप्टर, रेलगाड़ी चैप्टर हो चुका है। ठीक है, मैथ के अंदर। तो जब ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है, इन चैप्टर में हमने देखा था सर कि का मतलब होता है गुणा। तो आपने सही समझा, सही सुना, इस का अर्थ गुणा ही होता है, और यहां भी का अर्थ गुणा है। परंतु क्या है कि जहां पर ये ऑफ या का जाएगा ना, ऑफ या का जाएगा, वो डिवाइड से पहले सोल्व होगा। ठीक है, और जो ये मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, ये डिवाइड के बाद में सोल्व होगा। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, ये था एक मतलब इस तरीके से करना आपको। ठीक है, उसके बाद में इस तरीके की आपको आकृति देखने को मिलेगी, यानी एक कोष्टक मिलेगा आपको, उसको सोल्व करना है। सोल्व करने के तुरंत बाद आपको ऑफ पर जाना है।
उसके तुरंत बाद आपको भाग, गुणा, जोड़, घटाव पर जाना है। ये तरीका है जी, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, अभी एक तो इस नाम को आप अपने नाम की तरह याद कर लीजिए ताकि भूल ना पाओ, ठीक है। और इन चीजों को ध्यान से गौर कर फरमाइए, ठीक है जी। तो ये था जी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है चैप्टर। अभी यदि ये समझ में आ गया ना तो ये कुछ नहीं है, ठीक है। बाबा ये समस्या रे बाबा, क्या बोलते हो सर? कुछ नहीं है तो कुछ के स्थान पर क्या है? तो वो आप हेरा फेरी वाला जो डायलॉग है ना वो मत अप्लाई करो, ठीक है। और क्वेश्चनों पर ध्यान दो, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो ये बोर्ड मास है, इसको ध्यान रखना है। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, उसके बाद में ऑफ को करना है, उसके बाद में डिवाइड, उसके बाद में मल्टीप्लाई, देन प्लस का और फिर माइनस का। इस तरीके से सोल्व करके करते चले जाना है आपको। सर आप ने बता दिया इस तरीके से करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये किताब है जी, किताब को उठाया मैंने और ये देखो जी पहले ही सवाल करने जा रहे हैं। और मैंने बोला था आपको, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करते हो। ये देखिए ये प्रैक्टिस सेट है जी, ठीक है। ये देखिए ध्यान से देखना सर, दिखाई दे रहा है क्या कैमरे में? ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट वाला सवाल दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है? देखो, ठीक है। तो इस बुक से करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और ये एसएससी कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और कुछ नहीं है आपके जो कि सर इससे आसान, तो ये राम के नाम से भी आसान है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन दे रखा है। एक बात और बता देता हूँ आपको, एक बात और बता देता हूँ। एक तो बोर्ड मास वाली, दूसरा कॉन्सेप्ट, इन चीजों का ध्यान रखना है। तीसरी बात गौर फरमाइएगा कि आपको कुछ निशान दिए होंगे, भाग का, गुणा का, जोड़ का, घटा का, ठीक है। इस तरह के कुछ निशान दिए होंगे और बोला मिलेगा आपको। इनको किसी कोड भाषा में ये बोला जाता है, यानी भाग को गुणा, गुणा को भाग, जोड़ को घटा, घटा को जोड़। यानी ये मैंने समझाने का बताया था, इस तरीके से दिए हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये निशान दिए होंगे और एक समीकरण दी होगी, ठीक है। और बोला होगा कि भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ प्लस है। इस तरीके की कुछ दी होगी बातें। आपको क्या काम करना है, ये चीज दी होगी आपको इस समीकरण में, इस चीज को नहीं आपको करना है। और बोला होगा कि भाग को गुणा लिखा जाता है, तो यहाँ पर भाग होगा ना उसको गुणा बनाना आपको, ठीक है, इस तरीके से। और जब आप भाग को गुणा बना दोगे तो जो समीकरण है ना वो दिखाई तो वैसी देगी, परंतु फर्क आपको इन निशानों में मिलेगा। कैसे कि जहां पर भाग था वहां पर गुणा आ जाता है, और जहां पर गुणा था वहां पर भाग, और प्लस था वहां पर माइनस, और माइनस के स्थान पर प्लस दिखाई देगा। सिर्फ इतना ही। तो देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सॉरी इसको तो लिखना था मेरे को, भाग, गुणा, जोड़ और घटा, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन दे रखा है, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। एसएससी जीडी के अंदर, कांस्टेबल के अंदर आया हुआ है 2018 के अंदर। देखिए ध्यान से, यानी यदि भाग का अर्थ, इस तरीके से मैं पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं सिर्फ निशान लिखूंगा और उसका अर्थ आपको निकालना होगा। इसमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि भाग का अर्थ जोड़ है, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ कॉमा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में आप प्रैक्टिस सेट में देखना। फिर प्लस का अर्थ है, देखो भाग का अर्थ है प्लस है, प्लस का अर्थ है घटा है, ठीक है। इस तरीके से आपको, यदि भाग का अर्थ है, प्लस का अर्थ है, प्लस का अर्थ घटाओ है, और घटाओ का अर्थ है वो गुणा है, और गुणा का अर्थ है वो क्या है, भाग है। गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। तो समीकरण दी होगी आपको, मैंने पहले ही बोला था
इस तरीके से समीकरण दे रखी है, ठीक है। 49 मल्टीप्लाई में 7 माइनस में 3 भाग में 9 और प्लस में दे रखा है 4, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये समीकरण है। यानी एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें बोला होगा यदि भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, का अर्थ ये आप मतलब यानी इसका अर्थ ये है। और इस तरीके से आपको एक समीकरण देखने को मिलेगी। आपको क्या काम करना है कि जिस तरीके से यानी भाग माइनस ये जो गुणा है, माइनस है, भाग है, प्लस है, इस तरीके के जो है ना निशान दे रखे हैं, उनको क्या काम करना है, जहां पर गुणा है ना, जहां पर गुणा है, जिस तरीके से आप देखिए गुणा है, इस गुणा का अर्थ है ना वो भाग है, इस गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। तो आपको ये समीकरण दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु क्या सिस्टम है कि इस समीकरण को आपको यहां और लिखना है। देखिए ध्यान से, यानी 49 और इस गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, तो इसको भाग कर दिया हमने। और साथ का साथ आप संख्या के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा, आपको खिलवाड़ करना है ना तो इन निशानों के साथ कीजिएगा। गुणा का अर्थ भाग है तो हमने गुणा को भाग कर दिया, उसके बाद में माइनस का अर्थ है, ये माइनस है ना, तो माइनस का अर्थ क्या है, गुणा है, तो हमने माइनस के निशान के स्थान पर गुणा का निशान लगा दिया, संख्या वही की वही रखी है हमने। उसके बाद में देखिए भाग दे रखा है और बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि भाग का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ क्या है, जोड़ है, तो 9 लिख दिया। उसके बाद में देखिए फिर लिख रखा है प्लस, और फिर लिख रखा है कि प्लस का अर्थ है वो माइनस है, तो हमने क्या काम किया, प्लस के स्थान पर माइनस। कुछ किया हमने, कुछ किया, ठीक है। यानी हमने तो सिर्फ देखा कि गुणा का अर्थ है भाग था, और माइनस का अर्थ है गुणा था, माइनस का अर्थ गुणा था, भाग का अर्थ है प्लस था, और फिर प्लस का अर्थ है, देखो प्लस का अर्थ माइनस था, ठीक है। हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, ये दे रखे थे, इनका अर्थ है ये निकल रहा था, हमने इस समीकरण को यहां इस तरीके से लिख दिया, कुछ किया, कुछ नहीं किया। अभी देखिए, अभी ये समीकरण इस तरीके से बन जाती है, जो पहले दिखाई दे रहा था ये, ठीक है, वो ये दिखाई देने लग गया। अभी क्या काम करना है, आपको जो बोर्ड मास बताया था उसके हिसाब से जाना है आपको, ठीक है। एक एक चीज बताई जा रही है, ये नहीं है कि एक चीज स्टेप छोड़ दिया हमने, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा क्या है। तो देखिए अभी देखिए, सबसे पहले ये समीकरण बना लिया आपने, ठीक है। बनाने के बाद में देखिए पहले बोल रहा है कि ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, वर्ड मास में दे रहा है कि ब्रैकेट को सोल्व कीजिए, तो ब्रैकेट नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही है, तो जो नजर नहीं आ रही है उसको नजर अंदाज कीजिए, और जो नजर आ रहा है उसको अपने नजरों में उतारने का काम कीजिए, ठीक है। अभी ऑफ देख रहा है, यहाँ पर ऑफ है, यानी ऑफ का मतलब का दिखाई दे रहा है, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर डिवाइड तो भैया पहले ही जो है उसमें दिख रहा है, तो हमें जो पहले बोर्ड मास के अंदर पहले दो स्टेप है उनके साथ तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो आगे जो डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्शन है उनके साथ करना है ना। तो हमने क्या काम किया, पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा इस समीकरण के अनुसार, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखिए अभी डिवाइड होगा ना, तो पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में ऐड करेंगे, उसके बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से, आपको क्या काम करना है, आप कहते हो सर इस तरीके से जाते हैं तब भी हमारा सवाल गलत हो जाता है, तो गलत ना हो इसलिए मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से करने की कोशिश कीजिए। देखिए पहले बोल रहा है कि भाग करो आप, तो हम भाग कर देते हैं, 7 एकम 7, 7 7 49, यानी 7 7 जा 49, समझ में आ गया। आपको क्या काम करना है कि 7 यानी इसको सोल्व किया, इस इतने को सोल्व किया तो हमारा 7 आ गया, 7 आ गया ना। अभी मल्टीप्लाई का निशान तो मल्टीप्लाई, उसके बाद में 3 प्लस में 9 और माइनस में 2, जो समीकरण पहले ये दिखाई दे रही थी ये दिखाई देने लगी, ये दिखाई दे रही थी वो ये दिखाई देने लगी। हमने क्या काम किया, इसको सोल्व किया, मल्टीप्लाई का निशान तो मल्टीप्लाई, 3 के स्थान पर 3
प्लस के स्थान पर प्लस, 9 के स्थान पर 9, माइनस के स्थान माइनस और 3 के स्थान पर 3 रख दिया। कुछ किया? कुछ नहीं। अभी देखिए, अभी बोल रहा है कि डिवाइड के बाद में आप कीजिए मल्टीप्लाई को सॉल्व, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 × 21, फिर 9, फिर माइनस में 3। हमने कुछ किया? हमने कुछ किया? हमने कुछ नहीं। जो समीकरण ये दिख रही थी वो यहाँ आई, ये दिख रही थी वो यहाँ आई, ये दिख रही थी वो यहाँ आई, बस सिर्फ इतना था, फर्क सिर्फ इतना था। सबसे पहले इस चीज को, निशानों को ये बोला हुआ था, ये किया, फिर बोला हुआ था कि इस तरीके पर जाइए, इस तरीके से किया, उसके बाद में आगे मल्टीप्लाई के बारे में बोला था, मल्टीप्लाई कर दी। अभी बोलना है कि प्लस कीजिए, तो जब आप 21 में 9 प्लस करते हो तो 30 आता है, और फिर बोल रहा है कि -3 जब आप माइनस करते हो, फिर माइनस करना ना, फिर ऐड, फिर माइनस, माइनस करते हो तो आपको उत्तर जो आता है वो 27 आता है। और ये इस क्वेश्चन का क्या आएगा? वो आएगा, ये 3 आएगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था जी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है जी, यहाँ पे क्या ये बोले आप, क्या 4 के स्थान पर 3 लिख दिया। ठीक है, तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लिख लो या 3 लिख लो, बस बात है, सिर्फ फर्क है, उतना घटा दीजिए आप। ठीक है, इस सवाल में क्या लिख रखा हुआ था? 4 लिखा हुआ, तो आप 4 को और जोड़ माइनस कर दीजिए, 7 × 21 और फिर प्लस में 9 और फिर माइनस में 3 है, वहां पर 4 लिख दीजिए। जब इसमें आप क्या काम करते हो, 21 में 9 जोड़ते हो तो कितना आता है? 30 आता है, और इसमें से 4 घटा दीजिए, 26 आपको उत्तर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। यानी ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, यहाँ से मैंने दिखाई नहीं दिया था, मेरे को दिखाई क्या नहीं दिया था, लापरवाही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। यानी कहने का भावार्थ क्या है? कहने का भावार्थ है कि इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह की कंडीशन दी होगी। ठीक है, एक समीकरण दी होगी, समीकरण में ये निशान दिए होंगे, बोल रखा होगा, इन निशानों का मतलब ये न लगाकर इन निशानों का मतलब ये लगाइए। जब इन निशानों का मतलब ये लगाते हैं तो समीकरण इस नजरिए से ना देखकर इस नजरिए से देखने आरंभ हो जाता है। सॉल्व करते हैं तो उत्तर 26, सॉल्व करते हैं 26 उत्तर क्या आ जाता है? 26 उत्तर आ जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए, भावनाओं पर जाइए। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है, आगे की ओर चलते हैं, आगे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। आज सिर्फ थोड़ा सा इन सवालों के बारे में बताना था, वैसे कुछ नहीं है, 1-2 सवाल करवा देता हूँ, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, शायद मेरे हिसाब से, मेरे को जहाँ तक लगता है शायद 1 क्लास और देता हूँ, उस क्लास में क्या दूंगा कि 2-3 चीजें और हैं इस सवाल से, इन चैप्टर से रिलेटेड, वो बता जाऊंगा, और उसके बाद में क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, स्क्रीन के यहाँ पर क्वेश्चन चलेंगे, वो क्वेश्चन आप, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा और वहां पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वो करने की कोशिश कीजिएगा। अभी नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, एक समीकरण दे रखी है, 18 भाग में 6, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अभी सीधे लिख लेते हैं, 18 भाग में 6 और माइनस में 27 है, प्लस में 3 है, और प्लस में 3 और गुणा में 12, और पूछ रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन में रखा है कि प्लस का अर्थ प्लस ना लगाकर गुणा भाग लगाना है, माइनस का अर्थ प्लस लगाना है, माइनस का अर्थ प्लस लगाना है, गुणा का अर्थ घटाव लगाना है, और भाग का अर्थ गुणा लगाना है। यानी प्लस का भाग, घटा का प्लस है, गुणा का माइनस है, और भाग का गुणा लगाना है, और इस कंडीशन को सोल्व करना है। देखिए ध्यान से, यानी ये चीज दे रखी है, हमें इन चीजों को इन चीजों में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 18 भाग दिखाई दे रहा है ना, भाग को गुणा कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है, माइनस को प्लस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में माइनस के स्थान पर प्लस, प्लस के स्थान पर क्या आएगा? भाग आएगा 3, और गुणा के स्थान पर माइनस,
गुणा के स्थान पर माइनस, यानी सबसे पहले भाग का निशान गुणा में, भाग का निशान गुणा में चेंज कर दिया, माइनस का निशान प्लस में, माइनस का निशान प्लस में चेंज कर दिया, उसके बाद में प्लस का अर्थ भाग से भाग कर दिया, और गुणा का अर्थ क्या दिया हुआ था, गुणा का अर्थ माइनस दिया हुआ था, माइनस कर दिया। कुछ किया, कुछ नहीं किया, समीकरण जैसी थी वैसी पड़ी है, फर्क सिर्फ इतना है, जो भाग था वो गुणा, जो घटा था वो प्लस, और जो प्लस था वो भाग, और जो गुणा था वो माइनस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से, अभी क्या काम करना है, बोर्ड मास के जाना है, बोर्ड मास इस पर जाना है हमें। ठीक है, बोर्ड मास पर जब जाओगे तो ब्रैकेट और ऑफ दिखाई नहीं दे रहे, हमें डिवाइड पर जाना है। तो सबसे पहले डिवाइड कीजिए, 3 निम्न 3 निम्मा 3 9 जा 3 निम्मा, आप समझ रहे, 3 9 जा 27। आपको सबसे पहले डिवाइड करना था, डिवाइड कर दिया, तो 18 गुणा में 6 प्लस में 9 और फिर माइनस में 12, यह कंडीशन बन जाती है। यानी इसको सोल्व किया हमने इतने को, और जो निशान थे वो निशान के निशान रख दिए। ठीक है, जब निशान के निशान रख जाते हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा क्या हो रहा है कि लेट निकल रहा है, जब आपको समझ में आ जाएगा ना आसानी से निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, अभी देखिए ध्यान से, इसको सोल्व किया तो 9 आ गया, तो 9 लिख दिया हमने, प्लस का निशान था उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, ना माइनस के निशान के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है, अभी देखिए, अभी क्या काम करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दूसरी कंडीशन बोल रहे हैं कि मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 की 6 के साथ मल्टीप्लाई, 8 चिके 48 है, 4 है, और 108 क्या आ जाती है, इसकी मल्टीप्लाई आ जाती है। 18 गुणा में 6 क्या आ जाती है, 108 है, वो इसकी क्या आ जाती है, मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई किया सोल्व, उसके बाद में प्लस और माइनस में 12, आपने कुछ किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, अभी क्या काम करना है आपको, अभी क्या काम करना है, 108 है प्लस 9 है प्लस 12 है, वो माइनस 12 है, तो आपको क्या काम करना है, उसके बाद में ऐड पर जाना है, तो 109 में और आप 108 में और 9 ऐड कर दीजिए, तो 8 9 में 16 117 117, इसका क्या आ जाएगा, इस जो ये कंडीशन दिखाई दे रही थी ये अभी जुड़कर इस रूप को धारण कर लेती है। अभी क्या काम करना है, सब्ट्रैक्शन का काम करना है, तो माइनस में 12, जब माइनस में 12 करते हो तो क्या आता है, 105 आपका उत्तर आ जाता है बबीता जी। ठीक है जी, तो कहने का भावार्थ क्या है, हमने जो ये चीज थी उसको इस कंडीशन में, इसको इस कंडीशन में डाला, जब इसको इस तरीके से डाला तो पहले बोल रखा है कि डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन के इस तरीके से गए, जाने के बाद में उत्तर 105 प्राप्त हुआ। उसके बाद में देखिए एक चीज बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, आप कहाँ कंफ्यूज होंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, कुछ नहीं है, इस चैप्टर में है ही नहीं कुछ, फ्री के नंबर है, पर कंफ्यूज कहाँ होंगे, देखो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ना इन चारों में कंफ्यूज होंगे, सिर्फ इस ऑफ का चक्कर पड़ेगा। ठीक है, इस ऑफ का मतलब ये मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई का मतलब तो मल्टीप्लाई होना ही है, यहाँ होगा। देखिए ध्यान से, जो ये ऑफ नजर आ रहा है ना, ठीक है, यानी मैंने बोला कि 18 और ऑफ 2, ठीक है, और फिर उसके बाद में मान लीजिए मैं लिख देता हूँ भाग में 6, ठीक है, फिर गुणा में 7, फिर माइनस में 2 प्लस में 3, ठीक है, ये लिखा मैंने। तो देखो ध्यान से, 18 गुणा में 2, ठीक है, भाग में 6, ठीक है, फिर गुणा में 7, माइनस में 2 प्लस में 3। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना था, कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, ब्रैकेट नहीं की हमने, ठीक है, हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी थी, ब्रैकेट सॉल्व नहीं की, हमें फिर उसके बाद में क्या करना था, हमें ऑफ करना था सॉल्व। तो ये भाग नजर आ रहा है आपको, आप क्या काम करोगे, सबसे पहले डिवाइड होता है सर,
तो आप डिवाइड को सोल्व करोगे, यानी इस 2 को और भाग कर दोगे 6 के साथ है, तो ये आपका जो उत्तर आना है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है, यानी ऑफ का मतलब ही मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का मतलब ही मल्टीप्लाई है, परंतु सिर्फ इतना फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर ऑफ हो गया वहां की मल्टीप्लाई पहले करने के बाद में आप भाग पर जाना है। यानी 18 दूनी 36, भाग में 6, गुणा में 7, माइनस में 2, प्लस में 3। ठीक है जी। अभी क्या काम करना है, 6 6 36, 6 गुणा में 7, 6 गुणा में 7, माइनस में 2, प्लस में 3। ठीक है, 7 6 42, माइनस में 2, प्लस में 3, 43 आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गया। कहने का भाव अर्थ क्या है कि 7 6 42 है और माइनस में 2 और 1, जब 2 को माइनस करोगे और प्लस के 3 करोगे 43 आपको उत्तर आ जाएगा। ठीक है, यदि आप इस तरीके से करते हो, यानी 18 और भाग में 18 गुणा में 2, फिर भाग में 6, ठीक है, भाग में 6, गुणा में 7 और माइनस में 2 और प्लस में 3, आप इस तरीके से करते हो। ठीक है, तो आपका बस बात इतनी है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 दूनी 6। ठीक है, ये उत्तर आ गया। ठीक है, आप क्या काम करना है, 7 6 42 और 43 वही उत्तर आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने मेरे खुद से क्रिएट किया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको, ये यहाँ पर भी 43 उत्तर आ रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक है, कि जो आप ये ऑफ यदि नहीं करोगे ना, तो वो जो उत्तर आना है ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ये ऑफ है ना, ये इसके कहने का मतलब है कि पहले आप है ना मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है, यानी डिवाइड के बाद आप मल्टीप्लाई तो करो ही करोगे, पर उससे पहले भी ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में। आपको कल क्वेश्चन है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। रीजनिंग के अंदर गणितीय संक्रिय चैप्टर है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, कल आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर के साथ बनने के लिए आपका धन्यवाद, और इसी के साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिए प्रदीप जीएस रिसर्च सेंटर। जय हिंद, जय भारत।